नमस्कार। आज फिर एक कहानी देशभक्त लेकर आपके सामने हाजिर हूं। सुनिए। अगर हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आइए कहानी सुना रहा हूं। आज की कहानी का शीर्षक है देशभक्त। शिवाकांत का चयन एसपी के पद पर हुआ था और आज वे ज्वाइन करने जा रहे थे। एसपी के देश में बेटे को देख बाबूजी हुलसते हुए पूछ पड़े, जा रहे हो बेटा? जाने को तैयार होकर आए बेटा को देखते बाबूजी बोले, हाँ बाबूजी, ठीक है, जाओ, अपना ख्याल ठीक से रखना और एक बात ध्यान देना, मंदिर में श्रद्धालुओं के भीड़ के मायने नहीं, चढ़ावा के मायने होते। तू एसपी बने हो और एसपी बनना कोई ठाठा काम नहीं है। तुम्हारे आगे पीछे वकील मुख्तार झुमेल मारेंगे, लेकिन देखना मुफ्त की कद्र ना होती है। कहते हुए गौरवान्वित सा बेटे को निहारते बाबूजी फूले ना समाये थे। हिलोरे लेते हृदय में भावनाओं के उबाल उसमें जोरों पर थे। बाबूजी के कहे बातों के निहितार्थ थे। उनके आशय को समझ शिवाकांत उनके पैर छुए और मुस्कुराते हुए चल दिए। लेकिन मन में संकल्प भी था कि वे देश की सेवा के लिए यह नौकरी चुने हैं, घूस लेने के लिए नहीं। घूसखोर पैसा भले कमा लेगा लेकिन इज्जत नहीं कमा पाता। वे इज्जत कमाएंगे। उनके नाम का एक धौंस होगा, अपराधियों में भय होगा, समाज में इज्जत होगी और सबसे बड़ी बात कि देश में वे एक नजीर बनेंगे। संकल्प कुछ कर गुजरने का जज्बा, ईमानदारी और सेवा की पवित्र भावना की शपथ लेकर उन्होंने अपने देश की सेवा की शुरुआत की थी। उनकी पहली पोस्टिंग भारत नेपाल सीमा के जिला में हुई थी, जो अवांछित गतिविधियों के लिए कुख्यात था। अपने ज्वाइन के कुछ दिनों बाद ही वे 4-5 पुलिस और एक दरोगा को साथ लिए रात को गश्त पर निकले थे। गश्त के लिए भी उन्होंने उस इलाके को चुना था जिधर जाने में पुलिस वाले अक्सर कतराते रहते। भारत नेपाल सीमा का वह दुर्गम इलाका, टूटे फूटे दुर्गम पथ, धूल भरे रास्तों तथा सघन जंगली झाड़ियों के चलते चोरों तथा तस्करों के लिए मुफीद जन्नत से वह इलाका कम नहीं था। उन्होंने सुन भी रखा था कि तस्कर ऐसे ही दुर्गम रास्तों का चुनाव करते जिधर पुलिस का पहुंचना मुश्किल हो। दोनों मुल्कों भारत और नेपाल को तकसीम करने वाली रेखा के ऊपर एक पतली नदी बहती थी। हालांकि नदी तो पतली थी किंतु उसके जल स्रोत सदा उफनते रहते। इस कारण दोनों तरफ के लगभग 3-4 किलोमीटर की भूमि सालों भर दलदल, कीचड़ और जल जनित झाड़ियों से पटी रहती। दूर दूर तक कोई गांव गिराव भी नहीं था। नदी को पार करने को मात्र एक पीपे का कुरना पुल था जिसे छोटे वाहन ही पार कर पाते, बाकी तो पैदल गिरों का ही वह मुफीद रास्ता था। रात के 10 बज रहे होंगे, दिसंबर के जाड़े की रात। 10 बजे ही लोग घरों में दुबक लिए थे। कहीं किसी आदमी के शिनाख्त नहीं थे, लेकिन उस धूल भरे रास्ते पर एक ट्रक के पहिया के निशान बता रहे थे कि इधर से कोई ट्रक गुजरा जरूर है। अब इस पैदल रास्ते से कैसा ट्रक गुजरा है और उसके उद्देश्य क्या है, क्यों गया है, कारण की तलाश आवश्यक थी। उस निशान को लेकर एसपी शिवाकांत के मन में संदेह के बादल घिर आए थे। हो सके नेपाल से छोटे वाहनों से तस्करी कर माल इधर लाया जा रहा हो और फिर उसे ट्रकों में लाद कर भारत में भेजा जा रहा हो, लेकिन इधर ट्रक गया हो, इसीलिए इधर ट्रक गया हो। यह सोचते उनका दल उस रास्ते बढ़ता चला जा रहा था। कुरला पुल अब तो मात्र 2-2.5 किलोमीटर ही बचा था। तब तक पुल के तरफ से आते किसी वाहन के लाइट देख पुलिस पी के ठिठक गई और चौकन्ना हो अपने गाड़ी को किनारे खड़ी कर मुस्तैदी से अपना पोजीशन लेकर उस गाड़ी के आने का इंतजार करने लगे। गड्ढा गुड्ढी में हिचकोले खाते और आहिस्ते आहिस्ते रेंगते लगभग आधे घंटे में 2 ट्रक पुलिस के गाड़ी तक पहुंचे और पुलिस को देखते ही गाड़ियों से कूदकर ड्राइवर और खलासी भागने लगे। तब तक पुलिस का एक फायर हुआ और चिल्लाकर एक पुलिस वाला बोला, चारों तरफ से पुलिस से घिर गए हो, भागने पर बेमौत मारे जाओगे, इसलिए अच्छा होगा कि हॉस्टाइल कर दो, तुम्हें बचा लिया जाएगा। पुलिस के मुनादी सुनते ही चारों ड्राइवर और खलासी हाथ जोड़े आकर एसपी शिवाकांत के सामने गिड़गिड़ाने लगे। उनके पास ना कोई चालान था और ना कोई माल का विवरण। मतलब सच में ही दोनों ही गाड़ियां तस्करों की ही थी। उन्हें पकड़ने के बाद एसपी शिवाकांत की खुशी का ठिकाना नहीं। इतराते हुए बार बार अपने उच्चाधिकारियों को इसकी इतला देते फूले ना समाते।
आखिर नियुक्ति के 1 महीने के भीतर ही जो उन्होंने इतना बड़ा कारनामा कर दिखाया था, इसके लिए वे निश्चित ही शासन से पुरस्कृत होंगे। ऐसे सुखद विचार क्षण भर में ही उनके मन में हिलोरे मारने लगे। लेकिन अभी बमुश्किल 10-15 मिनट ही बीते होंगे। अभी तो जांच भी शुरू ना हुई थी कि उनका मोबाइल बजने लगा। टोन सुनते ही खुशी का ठिकाना नहीं कि निश्चित ही यह उनके किसी उच्चाधिकारी का ही फोन होगा जो उन्हें शाबाशी देने को किया होगा। किंतु नया नंबर देख आश्चर्य में पड़ गए। यह कौन है? कहते हुए फोन उठाकर कान से सटाते जैसे ही बोले हेलो, तो उधर से भारी भरकम आवाज गूंज उठी, बिना किसी हाय हेलो के। सीधे मुद्दे की बात। एसपी मिस्टर शिवाकांत, गवर्नमेंट तुम्हें कितना सैलरी देती? 80,000, 90,000 या 1 लाख? चलो 1 लाख ही मान लिया, तो तुम्हें पूरे 1 साल की सैलरी ऑन स्पॉट भेज रहा हूं, गाड़ियों को छोड़ दो। कहते हुए उत्तर की प्रतीक्षा में आवाज रुक गई। निश्चित ही वह फोन तस्कर सरगना का ही होगा, किंतु इतना जल्दी उसे इसकी जानकारी कैसे हुई और मेरा नंबर उसे किसने दिया? जैसे कई प्रश्न शिवाकांत के मस्तिष्क में अकस्मात घूम गए। आगे क्या हुआ, जानने को आगे कहानी सुने।